हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सोच रहे हैं कि कौन से सूट पे कौन सी चुन्नी ले रही है। गाइस ऐसी है, घर में तो कुछ भी ओढ़ लो, बाहर जाने पर होता है। तो गाइस अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, 7:30 कुछ का टाइम हो रहा है। और आज घर पर आई हैं नानी, अंशु की नानी, मेरी नानी सास और मामा। दिखाती हूँ मैं आप सबको, एक सेकेंड। अभी वो चाय पी रहे हैं, मैंने भी अपनी चाय बनाई है सबके लिए। चाय वाय पी रहे, दिखाती हूँ आपको। गाइस नानी हाय करो, ये मेरी नानी सास है। और मामा हाय करो, सब देखेंगे। हाय अच्छे से, हाँ अब अच्छे से करो हाय। हाय गाइस। नानी आई है, अभी चाय पी रही है और सामान लेकर आई है हमारे लिए। खोलो, अब खोलो। मम्मी बार बार खोलने की उसमें करी थी। गाइस मम्मी कह रही हूँ, नानी लाई है मम्मी का त्योहार। इसमें भी है सामान, इसमें भी है सामान। वहाँ रखी है सबकी चाय, घेवर। अभी तो बोल रहे थे दिन में। सबसे पहले आया है घेवर। ये नाशपाती फिर से आ गए घर में। क्या किसका कहना मानोगे? आपका? ये मठिया और ये है इसमें मठिया, और सूट दिखाओ। और उसमें है सूट। और गाइस ये मम्मी का सूट। मम्मी ज़्यादा हैवी वगैरह कुछ भी नहीं पहनती क्योंकि वो ड्यूटी वगैरह जाती है ना, इसीलिए। देखो कितना सामान लेकर आई है। और नानी ने बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ कर आई हैं। 15-20 मिनट तो उनको चढ़ने में ही लग गए, थक गए थे ज़्यादा ही। उसे दिखाओ, काम भी नहीं करती वो। देखो ये यहाँ पर उसे रूखा वो भी, कैमरा जूम करो उसे। बिना काम करे देख लो जरा। ये ऐसे खाते हैं यहाँ पे। बाकी एक बात बोलूं, तबीयत खराब है, देखो इसकी। जिसमें तुमने चाय बनाई है ना, मैंने उसमें सारी झूठन लग रही थी। मैंने अभी मैकू को दिखाई है और वो छन्नी में भी लग रही थी। अच्छा, तुमने पापा को ये बोली थी कि ना, जब मैंने बर्तन धो दिए थे ना, तब जाके भी पानी आ रहा था, मैंने मोटर बंद कर दी थी। गाइस देख लो, कुछ काम नहीं करती हैं बिल्कुल भी। नानी कह रही है कि कौन है फ़ोन पे। मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरे को नानी को ज़रा समझाने दो कि मैं क्या करूँ। बता दे, ये अच्छी बात नहीं बोल। ये अच्छी बात ना होता। ये फैशन बदतमीज। इस चाचा के पीछे पड़ गए। ये फैशन मम्मी तो काम नहीं करती। नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। खाती रह। हाँ ये नानी ने सही बोल दिया, हराम का खा ले। आम का खा ले। हाँ उनका खा ले, ठीक है। कैसा पानी है? ठंडा मैं ना तुम्हें ना मामा चाचा के ना बर्तन दिखाऊंगी। हमारे आपके ना बर्तन ना मैं धो के दूंगी, ठीक है। काम करवाना, अब आप आ गए ना मामा चाचा से ना काम करवाना, मुस्कान दी से। ये काम कर हराम चोट बकरे की बोला। अगर ये ब्लॉग में नहीं आया ना तो मेरा ब्लॉग देखना बंद कर। कभी तेरे खुशी हो। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में। 9 बजने वाले हैं। जल्दी नानी और तो इस टाइम घर पे खाना खा के लेट ही जाते हैं, बट अब वो आए ही लेट है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे पक रहा है दूध। यहाँ मैकू ने बनाई है मैगी, मैं और मैकू अंदर बैठी है। मैकू मैं खा रही हूँ। आटा मैंने गूंद के रख दिया, अभी इसमें लगाऊंगी थोड़ी देर बाद। और हम बना रहे हैं मटर पनीर पुलाव। जब मैंने उस दिन भी ये कपड़े पहने थे, जिस दिन हमने गुरुजी के बर्थडे वाले दिन भी मैंने यही कपड़े पहने थे, और उस दिन भी हमने खाने में मटर पनीर पुलाव पूड़ी रायता वगैरह बनाते हैं। लेकिन आज बस इतना है कि मटर पनीर रायता और पुलाव और रोटी बन रही है। तो मैं जल्दी से सब्ज़ी बना के, चावल भी धोने रख देती हूँ, सब्ज़ी बना के, आटा मैंने गूंद दिया, सब्ज़ी बना के चावल करने रख दूँ। मैं कुछ चावल बनाएगी और रायता बनाएगी, मम्मी जल्दी से रोटी बना लेंगी। गाइस मेरा एक काम हो चुका है आसान। यहाँ मेरे चावल तो भिगो के रख दी हैं। अभी पापा आए थे, पापा कह रहे हैं कि आटा गूंद दिया। मैंने बोला हाँ पापा गूंद दिया। कह रहे हर जब सब्ज़ी मैं बनाऊँगा, मतलब मेरे फादर इन लॉ भाई हमारे में मेरे पापा बना रहे थे। हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत सारा काम करवाते हैं। बहुत सारे काम में ये नहीं कि झाड़ू पोछा करवाते हैं, खाने पीने का काम पापा करवाते थे, क्योंकि पापा को
मम्मी को आता है मतलब सब्जी वब्जी बनाने के लिए, लेकिन पापा नॉन वेज हो जाए वेज हो जाए कुछ भी चीज़ हो जाए, चावल वगैरह सब चीज़ें बनाते। जब पापा का मूड होता है तो पापा किसी को भी नहीं कुछ नहीं देते, हट जो तुम्हें कुछ नहीं आता बनाना, मैं बना के खिलाता हूँ। और प्लीज़ यार इस चीज़ को सुनकर कि भवी के तो ससुर खाना बना देते हैं, भवी के तो ये कर देते हैं, प्लीज़ यार नज़र मत लगाना, ये तो कल मुझे खाना बनाना पड़ जाएगा। बड़ी मेरे को तो देख के इतने लोगों की आग रहती है ना, सच में जलन आग ही कह लो, ऐसे आग बबूले रहते हैं ना मेरे नाम की, तो सब में बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं भवी तो अपने घर में ऐसे रहती है, भवी तो अपने घर में वैसे रहती है। भाई अब हर किसी का अलग अलग नसीब होता है, और जिसमें कि सब मेरे को ये चीज़ आप सबको पता है कि मेरी लव मैरिज है। इस चीज़ पे तो खैर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा मैं जब बैठूंगी लेने के लिए, लेकिन बस छोटी सी मुझे एक चीज़ बोलनी है कि सबको पता है कि मेरी लव मैरिज है। बड़ी मैं अभी तो कुछ शुरू भी नहीं करा, मम्मी प्याज कर रही है, दूध उबल रहा है अभी तो बस। मेरी दादी सास तो मैं कह रही थी भाई मेरे नाम की तो इतनी वो है, आप सबको पता है कि मेरी लव मैरिज है, ठीक है। और सबको इस चीज़ का ये है कि भवी तो अपने घर में ऐसे रहती है, भवी ने ऐसे शादी करी है, तब भी अपने घर में कभी भी उठती है, कभी भी खाती है, सबसे बड़ी चीज़ कुछ भी पहनती है, जॉब करती है, उसके घर वाले उसको, ससुराल वाले उसको ऐसे रखते हैं, और मुंह नहीं ढकती, क्योंकि भाई हर किसी में रिचुअल होता है ना। और सिर्फ जैसे हमारी कास्ट में नहीं, जाट गुजरों में बहुत लोगों में होता है कि मुंह ढकने का रिचुअल होता है, रिवाज होता है। मेरे घर में नहीं है, शुरू से ही नहीं रखा, तो इस चीज़ पे भी ना लोग बाबू की उससे तलबली से उठते हैं, क्योंकि और कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जिसको बोल रहे हो ना समझ जाओ अपने आप ही, मैं तो खुला बोल रही हूँ, जिसको बोल रही हूँ समझ जाओ कि हमने तो अपनी लड़कियों की ऐसे शादी करी है, हमारी तो ऐसे गई है, अब तुम्हारी तो लड़कियों की अच्छे से शादी हुई है तब भी ऐसे रहे। भाई साफ सीधी सी बात है, हर किसी का अपना अपना नसीब होता है। कोई तो कितना भी लेकर आ जाए, कितना भी करके आ जाए, तब भी उसको जूते की नोक पे रखा जाता है उनकी हरकतों की वजह से, उनकी ममागे उनकी हरकतों की वजह से उनको जूतों की नोक पे ही रखा जाता है। दो कोड़ी की इज्जत रहती है। भाई मैं सबके साथ ठीक से रहती हूँ, सब मेरे साथ ठीक से रहते हैं, और जिसमें कि मैं इकलौती हूँ, और कोई तो है जो इकलौती होकर भी वो करती हैं, अब उनकी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मैं यही कह रही थी बस, इतना लंबा चौड़ा, और मैं कह रही थी इस टॉपिक पे बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक बन जाएगा, बस मेरे को इतना ही बोलना था। प्लीज़ नज़र मत लगाना कि इसका ससुर तो उसके लिए खाना बना रहा है। भाई मेरे ससुर बहुत ज़्यादा कुछ है, मेरी सास भी, और जो भी, और उन्होंने तो गाने चला दिए, मैं बंद कर देती हूँ इस ब्लॉग को, अभी मेरे ब्लॉग में कॉपीराइट है। अरे बोल तो दो गाइस, ये देखो दोनों सास बहू क्या कर रही है, ये शायद चुगलियाँ कर रही है, किसी की चुगली कर रही हो। इन दोनों सास बहुओं का कुछ काम नहीं है, हम तो किसी की चुगली नहीं करते। ये दोनों सास बहू ऐसी ही बैठती हैं और फिर बुराई करती हैं। और मेरे पापा रसोई में सब्जी बना रहे हैं और ये दोनों सास बहू बैठी है आराम से। देखो पापा खाना बना रहे हैं। गाइज मैंने ना मामा को बोला कि ना मम्मी ना मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवा रही है, मुझसे पैर भी नहीं रखा जा रहा, तो देखो अभी मम्मी को कह रही है अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। क्या अच्छा काम नहीं हो रहा, मैंने क्या कर दिया? सुन लो इनकी बात। क्या अच्छा काम नहीं हुआ, क्या कर दिया मैंने, बता। भवी से काम करा दो। अब भवी काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा, ये बता दे भाई मुझे। तो बहन के दो बेटी है, ये दो बेटी है, उनसे काम कराओ ना। तो ये भी तो बेटी है, ये भी काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? नहीं क्यों? ये काम करने के लिए आए ना भाई हम। नहीं ऐसे नहीं होता, ये काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा? ये कौन है? मुस्कान है, चाचा मुस्कान। क्या है मम्मी? ये करेगी काम, मुझसे कह रही ठीक है है। ये खाने की क्या? ये खाने के लिए आई का। हाँ, मुझसे ना पैर भी नहीं रखा जा रहा, पैर रखने नहीं जाना। 3 दिन से बोल रही हूँ डॉक्टर के ले चलो, आज भी बोल रही थी डॉक्टर के, कह रही मेरे बस की नहीं है जाना, खुद चली जाओ ऑटो करके।
ये अच्छा ना होता। ठीक है। ये झूठ बोल रही है। सच में किसी से भी पूछ लो घर में। मुस्कान दी बताओ, मैं आज डॉक्टर के जाने के लिए नहीं बोल रही थी। बोलो ना। मैं झूठ बोल रही हूँ। बहन तो विश्वास नहीं है। नहीं है। गाइस जब तक मम्मी काम नहीं करेंगे ना, ये तब तक बोलते रहेंगे। ये है बेडिंग, मम्मी को इग्नोर करना। नानी लेट चुकी है और मामा को देख लो। हाय कर दो। नीचे ना गया जी। खाना खा लिया? उनका पिज्जा काउंट नहीं करा गुस्से में। और गाइस हमने ना भी, आपने खाना खा लिया? हाँ जी मैंने खाना खा लिया। टाइम देखो क्या हो रहा है अभी। मामा के 11:30 हो रहे हैं। 11:30 हो रहे हैं। पहले नानी ने बोला कि क्या मंगवाना है, तो हम पहले आइसक्रीम मंगवाए थे। फिर चाचा ने बोला कि ना पिज्जा मंगवाएंगे, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं मंगवा रहे। पापा को मना कर रहे हैं क्योंकि सबने खाना खा लिया है, तो कोई फायदा नहीं है। तो हम कल मंगवाएंगे, कल खुशी दी देंगे। आज ही नीचे में गए थे बताती दो। मामा ऐसा को देखेगा जोड़ा। अरे चाचा देख लेना। ये पता क्यों नहीं? पता नहीं, ऐसे करिए वैसे बनेगा जुड़ेगा तो। तुमने बनाया ही गलत है। फिर कैसे बनेगा ऐसे? कैसे ऐसे नहीं बनता बेबी। नहीं ना गाइस, क्या कर दिया मेरे हाथ में। तुमने बेकार में मेरा हाथ गंदा करा दिया। और वो भी इतनी डार्क लिपस्टिक। बनता है वो तो। छेड़ते रहेंगे। अरे यहाँ क्या? अच्छा ऊपर ले। एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा तो सही। यहाँ पे मैकू है आज, पता नहीं कुछ नहीं। और क्या कह रही थी मैं? बस पापा अंदर लेटे हुए हैं और हम आज कैसे कैसे लेटेंगे अभी आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। तुम्हारे पास तो वो लेटेगी जिसके साथ तुम दिल बना रही थी। ये लोग ना बहुत किलसते रहते हैं एक दूसरे से। और गाइस, जिसने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा इनकी और चाचा की हरकतें, यस बताना कैसी हरकतें थी। इनका अलग ही चल रहा था भाई, मम्मी वहाँ पे फोन पे बात कर रहे हैं और अपने अलग ही लगे पड़े हैं। हाय कर दो। हाय। बाय। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 1 मिनट 1:15 हो रहे हैं और टॉर्च जला के व्लॉगिंग हो रही है। आज मैं आपको सेटिंग बताती हूँ आज हम लोग कैसे कैसे सोया। आज मेरे साथ में देखो कौन है, मैकू, वहाँ पे फोल्डिंग पे अंशु। हम मतलब कैसे सोए, जो मेरी सीट थी मतलब मेरे रूम में बेड पे मैं, मुस्कान थी और मैकू है, और फोल्डिंग पे अंशु। और उस वाले कमरे पे जो बाहर वाला फोल्डिंग है जहाँ पापा सोते हैं ना, उस वाले फोल्डिंग पे नानी लेटी है। बेड पे पापा, नानी और मामा लेटे हैं। मामा तो ना लेटती सो गए बेड पे बोला। और हमारे साथ एक हो गया पोपट। जब ना मैकू सोचती है ना कि आज रूम में हम मैं आ गई, मेरे कमरे में लेटेगी, ऐसी अंशु जब एक दिन जब उनके फ्रेंड की दादी एक्सपायर हो गई थी ना, तो पूरी रात थे नहीं ना, तब भी नहीं मेरे कमरे में लेट गई कि अब तो आज तो मैं ना टीवी देखूंगी। उस दिन ही रिचार्ज ख़त्म हो गया और आज भी ना वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो टीवी तो चल नहीं सकता। तो अभी हमने क्या करा, अंशु के फ़ोन में ना जो अनलिमिटेड होता है ना रिचार्ज, वो कर लिया था हमने। और अंशु हमें मना कर रहे थे, तो अब फाइनली अंशु सो गए हैं। उनका फ़ोन मैंने फाइनली अंशु सो गए हैं। उनका फ़ोन कर लिया है जपत, कैच कर लिया, और इससे हम टीवी कनेक्ट करके देखते आ रहे। फाइनली टीवी चल चुका है बहुत मुश्किल से। अब हम देखेंगे अब हम मिलेंगे आपसे सीधा सुबह। बाय बाय। सो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और नेक्स्ट डे के 12 बज गए और काम वाम सब कुछ डन हो चुका है। मैंने सारा काम कर लिया है और मैं नहा भी ली हूँ। 12:20 के आसपास टाइम हो रहा है। अभी भी बस मैं नहाकर बाहर ट्रॉली से कर आई थी और दिखाती हूँ सब बाहर क्या कर रहे हैं। गाइस यहाँ चल रहा है खाना पीना। मामा बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं। हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी थी ना, वही से पराठे। नानी भी बैठी हैं, मुस्कान दी को इग्नोर करो। काम सारा हो चुका है। मम्मी बना रही हैं पराठे और हम अपने डालेंगे। मैकू है नहीं, मैकू गई है बाहर, पापा है नीचे और अंशु है ऊपर। Few moments later. गाइस ऑर्डर हमारा आ चुका है। नानी ने हम सब के लिए काउंट कर लिए सारे। इस पे रख दीजिए। कोई नहीं, भैया उठा रहे हैं। नानी ने हमारे सबके लिए मंगवाया है पिज्ज़ा।
नानी आप पे एसी नहीं चला रही, पंखे में ही हूँ, अंदर आ जाओ। पिज़्ज़ा मंगवाया है सबके लिए, भैया आए हैं और अंशु सामान लेने चलेगा। नीचे ही दिखे हैं वो जिसमें कि भैया नीचे ही दिखे हैं, तब भी उन्होंने अपना पिज़्ज़ा नहीं लिया। वो आएंगे मुझसे दोबारा से गर्म करवाएंगे। रख दो गाइस, आ जाओ खा लो सब। पापा और मामा वहाँ बैठे हुए और हमने ना बाकी के जो 3 थे एक्स्ट्रा वो रख दिए। नहीं जा रही हैं घर। ये मेरी हालत ऐसी हो रही, मेरे को मतलब दे। तो तुम ऐसे हालत में नीचे जा मैं चढ़ा लूंगा, फिसल जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत जोर से इसमें अटक गई। आ जाइयो। बाय मामा ना। जी हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरे देवर गए थे सारे ऋषि वहाँ पे केदारनाथ, आ तो गए हैं बेचारे, लेकिन बहुत ही थकी हालत में। वो कहाँ गया कार्तिक? अभी कार्तिक आता है ना, उसको दिखाती हूँ। उसका तो पूरा हाथ पैर ही पता नहीं बेचारा क्या करवा के लाया। और ये इनका हाल है कि जल्दी आने के चक्कर में, क्या जल्दी थी, उसी दिन आ जाते तो कुछ हो जाता। जल्द था पिछली बार भी, ठीक है। पिछली बार भी गाइस से आए थे सुबह सुबह, जब अंशु गए थे इनके साथ। 40 को दिखाऊंगी, उसको तो बहुत ज्यादा लग रही है, ऊपर वो गए हैं अभी। फोन दिया चार्ज पे। इनको देखो लड़ाई चल रही है इनके काम के ऊपर। देखो वो लोग जा रहे। जानू चाचा का है क्या? नहीं, ओला ऑटो है गाइस। ये लोग जा रहे हैं। अंशु ऊपर चढ़ गए क्या? नहीं, यही खड़ा है। वो ओला ऑटो तो कैंसिल कर दिया ना। पता नहीं। मौसम देख लो गाइस, मस्त हो रखा है। बारिश अभी अभी रुकी है, सुबह से बारिश हो रही है, कभी रुक रही है। और मामा बाइक उसमें चढ़ ही नहीं रहे थे, कह रहे मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। अब हम करेंगे आराम। मैं को तो आ गई अपनी सीट पर एसी चला के, क्योंकि नानी की वजह से हमने एसी नहीं चलाया था कल, इसलिए अंदर ही लेटे। अब हम लेटेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। मुझे ना, मैंने सोचा था मुझे ये बात बतानी थी, बट मैंने सोचा कि ये ना मैं व्लॉग की जब एंडिंग लूंगी ना तब बताऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है। तो फ्रेंड्स मैं कहती, पापा आ गए थे बाहर, कि आप लोग सोच रहे होंगे जैसे मैं व्लॉग बना रही थी, मामा को ले रही थी, जो मेरे मामा ससुर हैं, कि इनके बोलने का तरीका और बात करने का, बैठने, हर चीज़ का मतलब जो एक थोड़ा अलग तरीके का क्यों था, क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो मतलब मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो नहीं, बचपन से तो ऐसे नहीं है, बट उनको थोड़ा माइंड प्रॉब्लम है। माइंड प्रॉब्लम मतलब कैसे कि जो उनके मतलब कि जो उनका माइंड सेट है ना, वो अभी भी बच्चों वाला है। होता है ना किसी किसी को, तो उनको मतलब उनका जो माइंड सेट, आ रही हूँ, जो उनका जो माइंड सेट है ना, मतलब वो थोड़ा बच्चों वाला है अभी तक भी। तो इसीलिए ना वो ऐसे बिहेव करते हैं। और मुझे तो कभी भाभी बोलते हैं, कभी भवी बोलते हैं, बट मैं ऐसा वो नहीं करती, क्योंकि भाई शुरू से जब से आई थी ना, तब सबको लगता था कि भवी क्या सोचेगी क्या सोचेगी, लेकिन मैं तो पहले से ही जानती थी कि क्या सोचेगी क्या सोचेगी, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ लिया, अभी भी मेरा हाथ पकड़ लिया, तो हाथ पकड़ के कह रहे हैं। अब आप सोचोगे इसके मामा ससुर है और उसका हाथ पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो माइंड है ना, वो अभी भी बच्चों वाला है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और जब आ जाता है ना, तो बहुत एंटरटेनमेंट होता है, इसको छेड़ उसको छेड़ उसको छेड़। मजाक नहीं बनाते हम उनका इस चीज़ का, लेकिन उनकी बात करने का तरीका, हर चीज़ ना समझते, वो सब कुछ है, बहुत 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 समझदार है। लेकिन जो होता है ऐसे ही है, भगवान हर किसी को हर उसका वो नहीं करता। और पता नहीं कैसे, बट नानी उन्हीं के उससे आपने देखा बहुत एज है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, बट उनके उससे नानी भी हिम्मत करके रहती है। तो बस ये था कल का और आज का कंबाइंड ब्लॉग। अब वो लोग चले गए हैं, अभी 3:15 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है। पेट तो भर चुका है, बस हम लेटेंगे थोड़ी देर, फिर देखते हैं क्या करते क्या नहीं करते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय गाइस।